इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर, जहां इस वक्त की बड़ी अपडेट सीतापुर से बता रहे हैं, जहां सीतापुर में अखिलेश यादव का अजय राय पर प्रहार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर भड़के हैं अखिलेश यादव। प्रदेश के मुखिया के पास कोई अधिकार नहीं है, अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। और साथ ही मुंबई और पटना में हुई बैठक में वो नहीं थे, वो इंडिया गठबंधन के बारे में क्या जानते हैं। अखिलेश यादव की तरफ से ये बड़ा प्रहार किया गया और ये कहा है, जहां कांग्रेस के ये लोग बीजेपी में शामिल है, अगर मुझे पता होता कि गठबंधन राज्य स्तर पर नहीं तो मैं सपा नेताओं को दिग्विजय सिंह के पास नहीं भेजता। अगर मुझे पता होता कि कांग्रेस के लोग हमें धोखा देंगे तो मैं उन पर भरोसा नहीं करता। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जो आपको बताते चले कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की तरफ से अजय राय पे बड़ा बयान दिया गया। अजय राय को कहते हुए नजर आए कि अगर मुझे पता होता कि कांग्रेस के लोग हमें धोखा देंगे तो मैं उन पर भरोसा कभी भी नहीं करता। सीतापुर में अखिलेश यादव ने ये अजय राय पर प्रहार किया है और अजय राय पर बयान देते हुए नजर आए हैं। साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर भड़के हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। वहीं प्रदेश के मुखिया के पास कोई अधिकार नहीं, ये अखिलेश यादव ने अजय राय के लिए, जो कि कांग्रेस के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, मुंबई और पटना में जो बैठक INDIA की गई थी उसमें अजय राय सम्मिलित नहीं थे। वो इंडिया गठबंधन के बारे में क्या जानते हैं, ये अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए हैं और सीतापुर में ये बयान दिया है। साथ ही आपको बताते चले कि अखिलेश यादव ने कहा कि अगर मुझे पता होता कि गठबंधन राज्य स्तर पर नहीं है तो मैं सपा नेताओं को दिग्विजय सिंह के पास नहीं भेजता। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है, न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो, गठबंधन के बारे में उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात। इस उनसे पूछिए रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया। वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। क्या ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, जो बीजेपी से मिले हुए। देखिए, अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग MLA की जगह आप सीट दे दोगे आप और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं। और जो बात बोलनी है उनको, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है। तो इसी पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, SK श्रीवास्तव, SK भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। लेकिन हम ब्रिजेश जी के पास पहले आएंगे। ब्रिजेश जी, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो INDIA गठबंधन है इसमें रार पड़ती हुई साफ तौर से नजर आने लगी है। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हैसियत पर यह इंडिया का गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से पहले दिन से अजय राय जब प्रदेश अध्यक्ष बने कांग्रेस के, उसके बाद से ही उन्होंने सीधे तौर पर पहले दिन बयान दे दिया था कि हम 80 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं से तय हो गया था कि ये दरअसल उत्तर प्रदेश में तो कम से कम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बहुत निभने वाली नहीं है, लेकिन अब मध्य प्रदेश से गठबंधन के टूटने की शुरुआत हुई है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज अखिलेश यादव का जो बयान सामने आया, अखिलेश यादव ने जिस तल्ख अंदाज में, या फिर कहें जो है कि भाषा का संयम तोड़ते हुए चिरकुट जैसे शब्दों का प्रयोग किया कि कांग्रेस अपने चिरकुट नेताओं से कम बात ना कराए, उनसे बयान ना दिलाए, ये साफ तौर पर बता रहा है कि दरअसल ये जो व्यक्तिगत अदावत थी, ये व्यक्तिगत अदावत ने इंडिया गठबंधन की टूट की नींव रख दी।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ बात नहीं बन पाई। अभी 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस और सपा का गठबंधन नहीं तो पूरे देश में नहीं होगा, लोकसभा चुनाव में नहीं होगा। ये तय होता जा रहा है लगातार कि आप सोचिए, आज ही शिवपाल यादव का बयान आया कि वो जो है इंडिया गठबंधन को सपा मजबूत कर रही है। और किस तरह का बयान अखिलेश यादव दे रहे हैं, किस तरीके से अजय राय साफ तौर पर जो है अटैक कर रहे हैं समाजवादी पार्टी पर। तो ये जो व्यक्तिगत अटैक हैं दोनों तरफ से जो वार प्रत्यावार हो रहे हैं, इसने उस पूरी बुनियाद को रख दिया, उसने पूरी भूमिका तय कर दिया। अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए अनधिकृत रूप से ऐलान हो चुका है कि इंडिया गठबंधन में अब सपा और कांग्रेस एक साथ नहीं चल पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे मजबूत राज्य है जहां समाजवादी पार्टी का वर्चस्व है, जहां समाजवादी पार्टी चाहती थी कि वो अपने मन माफिक सीटों के शेयरिंग करे। मध्य प्रदेश में वो कांग्रेस को डोमिनेट करके वहां से सीटें चाहती थी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने नहीं मानी। तो जाहिर तौर पर यह गठबंधन टूट का अनधिकृत ऐलान हो गया है और अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कह दिया है कि वो कांग्रेस के कम से कम ऐसे नेताओं के साथ तो संवाद नहीं करेंगे और ये गठबंधन आगे नहीं जा सकता। बिल्कुल, क्योंकि इसके वाजपेयी भी हमारे साथ हैं। इसके अब जिस तरह से देखिए कि ये टकराव देखना शुरू हो गया है, पहले अंदरूनी तौर पे चल रहा था लेकिन अब सामने आने लगा, क्योंकि जिस तरह से अजय राय पर टिप्पणी की, अजय राय को कहते हुए नजर आए अखिलेश यादव, तो कहीं ना कहीं साफ तौर से लग रहा है कि 2024 तक बमुश्किल ये गठबंधन चलेगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम पूरे गठबंधन की बात करें, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसको देखें तो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। नेता प्रतिपक्ष खुद अखिलेश यादव हैं और उत्तर प्रदेश में अगर हम देखेंगे तो कांग्रेस की स्थिति खासा खराब है। केवल 2 विधायक हैं, उसके अलावा एक सांसद रायबरेली से खुद कांग्रेस अध्यक्ष रही सोनिया गांधी हैं। तो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश कहते हैं केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। यही एक वजह है कि चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या दूसरे ऐसे दल जो कि कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में साथ आए हैं, वो सभी कांग्रेस को डोमिनेट कर रहे हैं और सीधे तौर पर कांग्रेस को प्रेशर में लेकर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर सीटें गेन की जाएं। हालांकि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, जिसको लेकर यह पूरा बवाल चल रहा है, मध्य प्रदेश में सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के केवल 2 विधायक हैं और ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी 4 ऐसी सीटें थी जहां पर रनर की स्थिति में थी। टोटल 6 सीटें थी। समाजवादी पार्टी चाह रही थी कि उसको 9 सीटों पर लड़ने का मौका दिया जाए। हालांकि गठबंधन में जो अंदर खाने बात हुई उसके बाद 7 सीटों पर सहमति भी बनी, लेकिन अखिलेश यादव ने बिना देरी किए 9 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए। और सबसे बड़ी बात इसमें आप एक चीज देखिए, अगर उत्तराखंड की बागेश्वर की सीट की हम बात करें तो जितने वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को बागेश्वर में मिले हैं, उतने उससे कम वोटों से कांग्रेस का प्रत्याशी बागेश्वर से हारा है। और यह शुरुआत अखिलेश यादव की तरफ से की गई थी। यह जो अभी बवाल चल रहा है, अभी बवाल नया है, जबकि अखिलेश यादव पहले ही बागेश्वर में सब कांग्रेस के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतार चुके हैं। सीधे तौर पर यह एक तरीके से प्रेशर गेम है कि कांग्रेस को जितना प्रेशर मिलेंगे, जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं, न केवल मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेशों में भी कांग्रेस से सीटें ली जाएं। यही एक वजह है कि कांग्रेस पर इस तरीके के प्रहार अखिलेश यादव करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो जहां पहले अखिलेश यादव ने 2 दिन पहले ही 9 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए थे और कल उन्होंने फिर से 21 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए। मतलब सीधे तौर पर उनकी तरफ से ऐलान हो चुका है कि समाजवादी पार्टी नहीं झुकेगी। और कांग्रेस ने भी जो 9 प्रत्याशी अखिलेश यादव ने पहले घोषित किए थे, उन सीटों पर भी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। तो मतलब कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि हम झुकने वाले नहीं हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि गठबंधन में रार होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, रार तो साफ तौर से देखने को मिल रही है, रार तो साफ तौर से देखने को मिल रही है इसके, क्योंकि ब्रिजेश जिस तरह से अब यहाँ देखे कि दोनों ही पार्टी अपने अपने जो प्रत्याशी है उनकी घोषणा करती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं कोई भी इस बीच झुकने को तैयार नहीं है। तो आखिर अपनी अपनी जीत के चक्कर में कहीं एक गठबंधन को यहाँ पर तार तार करते हुए ना नजर आए। क्यों लड़ाया?
समझना होगा कि दरअसल जो नफा और नुकसान है वो इस गठबंधन में हर कोई अपने अपने तरीके से देख रहा है। ये सारे लोग एक साथ बैठ तो गए कि हम एक इंडिया गठबंधन बनाएंगे, सारे लोग मिल करके लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ जाएंगे, लेकिन आज 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, ना ही इस पूरे इंडिया जो इंडिया अलायंस है, ना इस इंडिया अलायंस का अब तक कोऑर्डिनेटर तय हो पाया, ना अब तक जो है इसको लेकर के क्या रूट मैप होगा वो तय हो पाया, क्या प्लान ऑफ एक्शन बिल्कुल बिल्कुल हम आपके पास विजय जी वापस आएंगे, लेकिन हमारे साथ सपा के जो प्रवक्ता है अनुराग भदौरिया वो भी जुड़ गए हैं। अनुराग जी, न्यूज़ 1 इंडिया में बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि आप जिस तरह से देखें कहीं ना कहीं जिस तरह से अखिलेश यादव यानी कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की तरफ से अजय राय पर निशाना साधा गया, क्या अब गठबंधन में कई नई मुश्किलें आने वाली हैं? देखिए, सवाल ये नहीं है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि समाजवादी लोग तो हमेशा से गठबंधन धर्म का निर्वाह करते आए हैं जी। अगर इस बात का, चूंकि अब मध्य प्रदेश को लेके बात आई है, मध्य प्रदेश में जिस तरह से हमने सीटें कही थी कि हम साथ मिलके लड़ेंगे, हमें भी हमारी जो सीटों पे जिसमें हम जीते भी हैं, पहले हमने 5-5, 6-6 सीटें जीती थी जी। और जिस तरह की बचकानी बयानबाजी और छोटी बयानबाजी जो यहाँ के उत्तर प्रदेश के नेता करते हैं वो ठीक नहीं है। और हमने कहा कि भाई इस बात का भी क्लियर रहे कि भाई अगर सेंटर में चुनाव में गठबंधन होगा तो उसके हिसाब से फिर बिल्कुल। लेकिन अनुराग जी, देखने से तो यही लगता है ना आप पीछे हटने को तैयार है ना कांग्रेस, दोनों ही अपने अपने प्रत्याशी उतारने के लिए पूरी तरह से तैयार है, कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना होगा। नहीं, देखिए सवाल ये है कि अगर केंद्र में हमारा जब लोकसभा में अगर गठबंधन है, अगर ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस ये समझती है अगर ये गठबंधन लोकसभा के लिए है तो ठीक है, फिर देखो सबको अपनी अपनी प्रदेशों में अपनी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, पार्टी के नेता होते हैं, उनको चुनाव लड़ना होता है। जब लोकसभा का गठबंधन बात होगी तब चर्चा की जाएगी, कैसे की जाती है आगे देखा जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अनुराग जी, इस बीच ये भी तो बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ नजर आता है, क्योंकि जिस तरह के शब्दों का चयन किया गया, जिस तरह के शब्द अखिलेश यादव की तरफ से बोले गए, चिरकुट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर से नजर आता है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस की सुनने वाली नहीं है या दोनों कॉम्प्रोमाइज करेंगी। देखिए, जो नेता होते हैं, जो रीजनल पार्टी, जो यहाँ पे रीजन उत्तर प्रदेश के जो नेता है जी कांग्रेस के, उनको बोलने के पहले जो बात बोलते हैं तो उनके आला कमान को ये पूछना चाहिए उनसे कि भाई आप आला कमान की सहमति से बोलते हैं या खुद ब खुद बोलते रहते हैं जी। तो जब खुद ब खुद बोलते हैं तो फिर जाहिर सी बात है, फिर वो छोटी बात करते हैं। अगर आला कमान की तरफ से उनको इंस्ट्रक्शन तो ये शब्द तो आला कमान की तरफ से ही बोले गए हैं ना अनुराग जी? नहीं, मैं उनसे ही पूछ रहा हूँ, आला कमान से मैंने किस आला कमान से बोले गए हैं, वही तो मैं पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश जी, क्योंकि यहाँ पर अनुराग भदौरिया जी सपा प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, आप क्या कुछ पूछना चाहेंगे उनसे? जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अभी अखिलेश यादव का पूरा बयान सामने आया, अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा कि कांग्रेस को कम से कम जिस शब्द का प्रयोग किया, मैं उसको प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ जरूरी है कि कांग्रेस को कम से कम अपने चिरकुट नेताओं को इस तरीके से बयान देने से रोकना चाहिए। वो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उनके लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग, आप आखिर क्या मानते, किसको जिम्मेदार मानते हैं इस गठबंधन के टूटने का? अनुराग भदौरिया जी। बिल्कुल। यहाँ पर ब्रिजेश जी संपर्क नहीं हो पा रहा है उनसे, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये शब्द बोले गए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आला कमान ने ही ऐसे शब्द बोले और जिम्मेदारी किसकी होती है, ये आला कमान तय करते, तो आखिर ये शब्द ही जब आला कमान ने बोले हैं तो इस पर क्या कुछ अब राजनीति सामने आएगी? ब्रिजेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? बिल्कुल जया, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम सबको ये समझना होगा कि आखिर गठबंधन इस तरीके से चलते नहीं है। गठबंधन धर्म निभाने की आदत मुझे लगता है अखिलेश यादव को रही नहीं। बिल्कुल ब्रिजेश जी, आपके पास वापस आएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रियंका गुप्ता। प्रियंका जी, न्यूज़ 1 इंडिया में बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि अब जिस तरह से कहीं ना कहीं साफ तौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में रार देखने को मिल रही है, आखिर इसका अंजाम क्या होगा? क्योंकि अब समाजवादी पार्टी की तरफ से जो अखिलेश यादव ने शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप?
देखिए, मैं समझती हूँ कि जिस गठबंधन की हम बात कर रहे हैं वो गठबंधन 2024 के लिए था, वो ये विधानसभा के चुनाव के लिए नहीं था। मध्य प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी चाहती है अपने कैंडिडेट को उतारना तो वो स्वतंत्र पार्टी है, वो उतार सकती है, परंतु यहाँ पर शब्दों की एक गरिमा होनी चाहिए। जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए हमें उनसे आपत्ति है। दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगी कि उनका जनाधार क्या है और वो किस तरह से लड़ करके इस पार्टी को फायदा पहुंचाएंगे वहां पर, ये भी उनके प्रवक्ता को बताना चाहिए, क्योंकि वहां पर उनका अभी जो वर्तमान में एक विधायक है और उसको लेकर अगर वो 22 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं तो वो किस पार्टी को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली, ये भी उनके प्रवक्ता को क्लियर करना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि जहां तक इस चुनाव की बात है तो यहाँ पर सिर्फ दो पक्षों में लड़ाई है, एक भारतीय जनता पार्टी और एक कांग्रेस में। और जिस तरह से मध्य प्रदेश हो या अन्य 4 राज्यों की बात करें तो वहां पर सीधी लड़ाई कांग्रेस पार्टी से है और वहां हम जीतने की कुव्वत भी रखते हैं और जो सर्वे भी बता रहे हैं तो पूरी तरह से हम वहां जीत का दावा करते हैं। और इस बीच में अगर कोई भी पार्टियां वहां पर जो है वोट बांटने का काम करती हैं तो वो इनडायरेक्टली सीधे सीधे वो भारतीय जनता पार्टी को इनडायरेक्टली फायदा पहुंचाने का काम करती हैं। तो मुझे क्लियर स्टैंड होना चाहिए कि आप इसके फायदे के लिए वहां पर फाइट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका जी, हमारे साथ यहाँ पर ब्रिजेश श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश जी, क्या कुछ सवाल है आपका प्रियंका गुप्ता जी से? प्रियंका जी, सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें कोई शक नहीं कि मध्य प्रदेश में आप बीजेपी के खिलाफ मजबूती से चुनाव मैदान पर हैं, लेकिन जिस तरीके से आप अपने सहयोगियों को भी साथ लेके नहीं चल पा रही, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से नहीं बन पा रही है, टीएमसी से आपका बंगाल में नहीं बन पा रही है, दिल्ली में आपके साथ आम आदमी पार्टी से नहीं बन पा रही है, तो इस तरीके से आखिर वो जो इंडिया अलायंस आप लोगों ने बनाया, जो आप सपने संजो रहे थे कि बीजेपी के खिलाफ सब मिल करके लड़ेंगे, क्या इसी तरीके से लड़ेंगे? जब आपस में आप लोग नहीं लड़ने से फुर्सत मिल पा रही तो बीजेपी से कैसे लड़ेंगे? और कम से कम इस तरह की भाषाओं के साथ क्या आपका कोई गठबंधन सफल हो पाएगा? देखिए, मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया, ये गठबंधन किसी भी विधानसभा चुनाव के लिए नहीं था, ना ये मध्य प्रदेश चुनाव के लिए था, ना राजस्थान चुनाव के लिए था, ना ही तेलंगाना और ना ही जो है मिजोरम। लेकिन अखिलेश यादव ने तो कह दिया ना, अगर मध्य प्रदेश में गठबंधन नहीं तो पूरे देश में गठबंधन नहीं। वो तो साफ कर दिया उन्होंने, सीधे तौर पर कह दिया कि मध्य प्रदेश में सपा अगर कांग्रेस के साथ नहीं जा रही तो पूरे देश में नहीं जाएगी। हाँ, तो ठीक है, उन्होंने अगर कह दिया है तो उस पर जो पार्टी का डिसीजन होगा वो आपके सामने होगा। कांग्रेस पार्टी उस पर क्या जो है आधिकारिक बयान देती है वो भी आपके सामने चलता जाएगा, परंतु अभी जो लड़ाई है वो विधानसभा चुनाव की लड़ाई है और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रही है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जिस तरह से जनता को जिस तरह से त्राहिमाम कर पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। फखरुल हसन साहब, क्या इस तरह के गैर जिम्मेदार बयानों के बाद क्या कोई भी गठबंधन चल सकता है? और जिस तरह के शब्दों का प्रयोग आज आपके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया, उसके बाद क्या उम्मीद करते हैं? आप लोगों ने तय कर लिया है कि अब कोई गठबंधन ही, एकला चलो? देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने का काम किया और अपनी स्थापना से आज 2022 के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट शेयर जनता का समर्थन समाजवादी पार्टी को मिला। वो एक अलग विषय है कि सरकार हम बनाते बनाते रह गए, सरकार नहीं बन पाई, लेकिन 35% वोट शेयर समाजवादी पार्टी को मिला है। तो उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी पे विश्वास करती है और उत्तर प्रदेश और देश की जनता को ये विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई रोक सकता है दिल्ली जाने से, क्योंकि उत्तर प्रदेश से होते ही दिल्ली का रास्ता जाता है, तो समाजवादी पार्टी अरे साहब, कैसे रोकेंगे? अकेले तो आप कई बार लड़ चुके और अपना हस्त्र भी देख चुके। इस बार सब साथ आकर के लड़ना चाह रहे थे, लेकिन सब आप लोग बीजेपी से तो बाद में लड़ेंगे, पहले खुद के साथ लड़ाई से फुर्सत तो पा लीजिए। एक दूसरे को गालियां देने से आपको वक्त मिले तब तो आप बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। नहीं, बहुत आप मुझे लग रहा है ज्यादा व्याकुल है बीजेपी के लिए। ये मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हर्ष हुआ था समाजवादी पार्टी का? 35% वोट शेयर जनता का हमें मिला है। आपको नहीं मालूम क्या हर्ष हुआ था? 5 सीटें लेकर के आप 2014 में आए, 5 सीटें लेकर आप 2019 में आए, अब इसके बाद भी किसी और हस्त्र की जरूरत है क्या आपको? देखिए, ये लोकतंत्र है, ये आपको चैनल का नहीं कि हम आज नौकरी छोड़ के कहीं चले जाएंगे। हम जनता के लिए लड़ते हैं, वो लड़ते रहेंगे हम। और ये क्या हुआ था? 35% वोट शेयर मिला, जनता का समर्थन मिला। लोकतंत्र में जनता ने हमें जिम्मेदारी दी है
भारतीय जनता पार्टी में नजर रखने की, ये कोई हश्र नहीं है। अच्छा, कैसे नजर रखेंगे? मैं वही फार्मूला समझना चाह रहा हूं, कैसे नजर रखेंगे? शिवपाल यादव जी आज आपके आते हैं, कहते हैं इंडिया को मजबूत करेंगे गठबंधन को। दूसरी तरफ आपके जो है अखिलेश यादव जी कल कहते हैं कि अगर एमपी में गठबंधन नहीं तो देश में गठबंधन नहीं। आज तो उन्होंने सीधे तौर पर जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया, आपके जो सहयोगी उत्तर प्रदेश में बन सकते हैं या बनने जा रहे हैं वो अजय राय के लिए किस तरह, क्या हैसियत है, किस तरह चिरकुट नेताओं से आप जो है बयान दिलवा रहे हैं? इन बयानों के बाद आपको क्या लगता है उसके बाद भी आप लोग साथ आएंगे और जनता पर यकीन करेगी? साथ नहीं आएंगे, कांग्रेस के साथ हम नहीं लड़ेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने में, रोकने में पूरी तरीके से सक्षम है। कांग्रेस को अगर लगता है कि वो विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में अकेले सरकार बना सकती है तो उनका स्वागत है, वो राजनीतिक दल है, उनका फैसला हो सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात को बहुत स्पष्ट कर दे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव के बाद कांग्रेस कम से कम समाजवादी पार्टी को ब्लेम नहीं करेगी। अगर वो वहां सरकार नहीं बना पाए, अगर उनको समाजवादी पार्टी की जरूरत जैसे मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद 2018 में पड़ी थी, वो फिर से हमारे पास ना आए, हमारे तो ब्रेन न लगाए, वो बिल्कुल चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। प्रियंका जी, क्या आपका अति आत्मविश्वास आपके इस इंडी गठबंधन की ताबूत पर कील तो नहीं होने जा रहा है, खात्मे का कारण तो नहीं बनने जा रहा है? आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच 5 राज्यों में लड़ाई है, उससे साफ जाहिर होता है कि वहां सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही जीत रही है और कांग्रेस को कोई अति आत्मविश्वास नहीं है, ये इनकी करनी अच्छा, है। कांग्रेस की लड़ाई किससे है प्रियंका जी? कांग्रेस की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से और सीधी लड़ाई है, उसमें कोई बीच में नहीं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वहां की जनता कह रही है। बागेश्वर में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ लड़ी, कांग्रेस हार गई। 2200 वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मिले, 2200 वोटों से आप हार गए चुनाव। अब रही बात जो है आपकी मध्य प्रदेश में 31 सीटों में समाजवादी पार्टी अलग लड़ रही है भी और सीटों का ऐलान करने जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी आपस की लड़ाई का सीधा फायदा, एडवांटेज बीजेपी को मिल जाए? देखिए, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का एक विधायक है और इससे साफ जाहिर होता है कि वहां पर इनकी क्या स्थिति है। उसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। और वो इन्हें समझना चाहिए कि वहां ये लड़कर किसका फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। अगर ये लड़ रहे हैं तो भी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जीत के लिए आश्वस्त है। फखरुल हसन साहब, किसे फायदा पहुंचा रहे हैं? प्रियंका जी कह रही हैं, इशारों में कह रही हैं कि आप बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। 98 में समाजवादी पार्टी लड़ी, 2003 में लड़ी, 8 में लड़ी, उसके बाद जितने चुनाव मध्य प्रदेश में हुए लगातार समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी। हमारा वोट शेयर जितना मध्य प्रदेश में है, कुछ उससे ज्यादा 1% आपका उत्तर प्रदेश में। तो आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़के किसको फायदा पहुंचाते हैं, इस बात का जवाब आपको देना चाहिए। अगर हमें राजनीतिक दल को, अपने संगठन को अपनी सरकार बनाने का दूसरे राज्यों में अधिकार नहीं है, जहां पर हमारा वोट शेयर 1.3%, 1.7% है, तो आपका वोट शेयर उत्तर प्रदेश में 2.7% है। आपको भी अधिकार नहीं फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का। आपको भी बताना पड़ेगा कि आप किसको फायदा पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं। जो संगठन की ताकत समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश में है, वही ताकत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के संगठन की है। तो आप किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? अगर मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी भाजपा को फायदा पहुंचाना चाहती है तो आप उत्तर प्रदेश में क्यों भाजपा को फायदा पहुंचाना चाहते हो? आप मत लड़ो चुनाव, हम स्वीकार करते हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना बंद कर दो। मुझे लगता है दोनों अति आत्मविश्वास के जो है शिकार हो गए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को यह नजर आता है कि मैं अकेले दम चुनाव जीत सकती हूं, सपा का कोई आधार नहीं है। और आप लोगों को लगता है कि कहीं ज्यादा सीटें दे करके हम गलती ना कर जाएं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई आधार नहीं है। और कहीं इसी आधार को जांचने के चक्कर में दोनों के आधार तो नहीं खिसक रहे हैं, इस बात को भी आपको समझना होगा। क्योंकि बीजेपी को क्या चाहिए था, क्या अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। उसको तो मनचाही मुराद मिल गई, क्योंकि जो वो चाहती थी वही हो रहा है। आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, बीजेपी से क्या लड़ेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हमें किसी के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। देश में गठबंधन बन रहा था, समान विचारधारा वाले दल एक साथ एक मंच पे आए थे। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बड़े दिल के साथ उसका स्वागत किया था। उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी को जिस दल का विधानसभा चुनाव में 35% से ज्यादा वोट शेयर है, अगर उसे 2.7 वोट शेयर वाली पार्टी को सीट देनी पड़ रही थी, तो ये समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का बड़ा दिल था।
भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में फखरुल हराने हसन के साहब, लिए आप कितनी भी सफाई दें, लेकिन एक बात तो तय है कि आप अपने सहयोगियों को कभी अपने साथ रख नहीं पाए, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे वो महान दल हो, या फिर आपकी दूसरी अन्य पार्टियां हो। एक बात तो तय, सब आप पर आरोप लगा करके गई कि अखिलेश यादव गठबंधन धर्म का पालन नहीं करते, अपने सहयोगियों का सम्मान नहीं करते। क्या उसी तरह के हालात यहां पर भी बन गए क्या? नहीं, ओम प्रकाश राजभर तो भारतीय जनता पार्टी से आए थे, भाजपा उनको क्यों नहीं रख पाती है? वो क्यों स्लिप हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी? और देखिए, अभी तो ये इंडिया गठबंधन का मामला है, 39 दलों वाला एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का, अभी उससे सीट बंटवारा होने दीजिए, तब हम इस पर भी चर्चा करेंगे। ये समाजवादी पार्टी चाहती है कि कांग्रेस बड़ा दल है, बड़ा दिल भी दिखाए। केवल बड़ा दल होने से, इस अहंकार से होने से कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में उसे किसी की आवश्यकता नहीं है, तो अगर उनको वहां किसी की आवश्यकता नहीं, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को किसी की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार को उत्तर प्रदेश में हराने के लिए, रोकने के लिए समाजवादी पार्टी को किसी अहंकारी दल की आवश्यकता नहीं।